सिंदूर पूजा करने से पहले लगाएं या पूजा करने के बाद? सिंदूर बाल धोने के तुरंत बाद लगाएं या कुछ मुंह में डालने के बाद, यानी कि कुछ मीठा मुंह में डालने के बाद। जिस दिन भी बाल धोते हैं तो बाल धोने के बाद सिंदूरा या सिंधोरा से सिंदूर लगाएं या रोज लगाने वाले सिंदूर की डिब्बी से। बाल धोने के बाद सूखा सिंदूर ही लगाना जरूरी है कि लिक्विड भी लगा सकते हैं या पेंसिल वाली। शाम के समय दिया जलाते वक्त हम हाथ पैर धोकर दिया जला सकते हैं या नहाना ही जरूरी है? बाप रे, इतने सारे हमारी बहनों का सवाल होता है, इतने सारे सवाल मन में चलते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आज मैं अपने बहनों के लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रत्ना और आप देख रहे हैं ऑल इन वन रत्ना। आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो मैं अपने बहनों से ये कहना चाहूँगी कि हर एक जगह का सिंदूर का नियम अलग अलग है। तो देखिए, बहुत जगह तो ऐसा होता है कि बाल धो के नहा करके आए तो तुरंत सबसे पहले सिंदूर लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही कुछ और काम की जाती है। जैसे कि हमारे उधर बिहार में सबसे पहले बाल धोने के बाद नियम है कि सिंदूर लगाई जाती है, उसके बाद ही कुछ और काम किया जाता है। ऐसे ही बहुत जगह पे ऐसा नियम है कि बाल धोकर आने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं, बल्कि मुंह में कुछ मीठा डालते हैं, चीनी गुड़ कुछ भी मुंह में डाल करके उसके बाद लोग सिंदूर लगाते हैं। तो हर एक जगह का नियम अलग अलग है। तो आपके घर में जैसा शुरू से चलता आ रहा है, आपकी सासू माँ, आपकी मम्मी, आपकी भाभी जेठानियाँ जैसे करती आ रही हैं, उस तरीके से अपने नियम का पालन करें। तो पहला सवाल था कि सिंदूर पूजा करने से पहले लगाएं या पूजा करने के बाद। हमारे वहाँ का जो नियम है, हमारे बिहार में जो हमारे साइड का जो नियम है, छपरा का, सिवान का, वो ये है कि पूजा करने से पहले सिंदूर लगाई जाती है। और अगर डेली वे का सीन है, अगर नॉर्मल डे का सीन है, तो सिंदूर आप कोई भी लगा सकते हैं, पेंसिल वाला लगा सकते हैं, लिक्विड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे बड़े प्रोग्राम हो गया, जैसे छठ पूजा हो गया, तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, गृह प्रवेश हो गया, है ना, या फिर बेबी डिलीवरी के बाद जो छठी होती है उसमें, तो हमारे यहाँ पूजा में पीली सिंदूर लगाई जाती है। उसी से ना शादी के समय मांग भरा जाता है। जब दूल्हा मांग भरता है दुल्हन का, तो उसी हमारे यहाँ उस सिंदूर को पीला सिंदूर से, भखरा सिंदूर भी बोलते हैं, उससे मांग भरा जाता है। पीला भी नहीं, थोड़ा सा वो ऑरेंज टाइप पे होता है, ठीक है। तो उस समय ना नाक से मांग भरा जाता है, यहाँ तक हमारे यहाँ का नियम है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग करते हैं। तो आपके यहाँ का जो नियम है, जिस तरीके से किया जाता है, पूजा से पहले किया जाता है तो पूजा से पहले सिंदूर लगाएं, और पूजा के बाद किया जाता है तो पूजा के बाद। वैसे तो सिंदूर का नियम है कि किसी भी पूजा पे बैठने से पहले अगर आप सुहागन हैं तो आप पूरा 16 श्रृंगार करके ही बैठे, और 16 श्रृंगार में कुछ अधूरा रह जाए चलेगा, लेकिन जो सिंदूर है वो बहुत ही पवित्र है। खाली सिंदूर लगा ली एक चुटकी ना, तो उसका बहुत मोल है, ठीक है, वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं। अगर एक चुटकी सिंदूर ही लगा लिया आपने तो मतलब आप हर एक तरह से पवित्र हो गई, ठीक है। तो हमारे यहाँ पूजा से पहले सिंदूर लगाई जाती है और पूजा के बाद बाकी लोगों को सिंदूर लगाया जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल कि बाल धोने के बाद जो सिंदूर है वो सिंधोरा से लगाना चाहिए। हमारे यहाँ सिंधोरा बोलते हैं, लेकिन यहाँ लोग सिंदूरा बोलते हैं, ठीक है। तो उससे सिंदूर लगाना चाहिए क्या नॉर्मल रोज के लिए अलग से डिब्बी में हम जो सिंदूर रखते हैं उससे लगाना चाहिए? तो देखिए, अगर डेली वे का सीन है तो सिंदूरा से सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जो नॉर्मल अलग से हमें जैसे पीतल के डिब्बी में सिंदूर भर के रखते हैं, तो इससे हम अपना मांग भर सकते हैं, या पेंसिल वाली लगा सकते हैं, लिक्विड लगा सकते हैं, जो भी जिससे भी हम सिंदूर लगाते हैं उससे हम अपने मांग भर सकते हैं, ठीक है। सिंदूरा को बार बार हाथ नहीं लगाया जाता है, उसको बार बार नहीं उठाया जाता है। सिंदूरा से सिंदूर कुछ ही जगह पे लगाई जाती है, जैसे बड़े पर्व तीज त्योहार हो गए, जैसे तीज है, करवा चौथ है, या फिर छठ पूजा है, गृह प्रवेश है, इस तरीके के ओकेजन पे सिंदूरा से सिंदूर लगाया जाता है। तीसरा, बाल धोने के बाद सूखा सिंदूर ही लगाना जरूरी है कि कोई भी लगा सकते हैं? तो बाल धोने के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सूखा सिंदूर ही लगाएं। आप जो डेली वे में सिंदूर यूज करती हैं, लिक्विड पेंसिल, वो आप यूज कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि गर्मियों में जब हम सूखा सिंदूर लगाते हैं ना तो पसीना होता है, तो उससे पूरा फैल जाता है। और आजकल जो सिंदूर है ना उसमें बहुत मिलावट आ रही है। सिंदूर मतलब बिना कलर का हो ही नहीं रहा है, तो खुजली हो जाता है, बहुत सारी चीजें होने लगती है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप लिक्विड यूज कर सकते हैं या फिर आप पेंसिल वाली यूज कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको सूखा यूज करना है। बाकी आप सबसे बेस्ट है कि आप जो रोज यूज करती हैं वही यूज करें। चौथा, शाम के समय जब दिया जलाते हैं तो नहा के जलाना चाहिए या फिर हाथ पैर धोकर दिया जला सकते हैं? क्या कपड़े भी चेंज करना जरूरी है? कपड़े दूसरे पहनने जरूरी है?
अगर रोज की बात करते हैं, रोज दिया जलाने की बात करते हैं, तो हाथ पैर धो करके थोड़ा पानी की छींटे ऊपर मार के आप दिया जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाए हैं या कूड़ा वूड़ा नहीं उठाए हैं तो। लेकिन अगर बात करें किसी पर्व के समय, जैसे घर में किसी चीज का पाठ चल रहा है, नवरात्रे चल रही है, तो उस समय जरूर से नियम से नहा कर ही दिया जलाएं, क्योंकि अगर हम किसी चीज का नियम कर रहे हैं तो अच्छे से नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को ये चारों नियम मैंने अच्छे से समझा दिया, सारे सवालों के जवाब दे दिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।